भर में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हर किसी की जुबान पर है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? भारत देश के प्रधानमंत्री के पद पर अब कौन बैठेगा, किसके जिम्मेदारी लगेगी, ये बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी जाएगी, किस पर है भरोसा पूरे देश को? कौन जनता का दिल जीतने वाला है और कौन जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है? इन सब को लेकर ही लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तमाम है तैयारियां बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों की और हर बड़ी पार्टी की। फिर चाहे वो भाजपा यानी कि सत्ताधारी सरकार की बात हो या फिर बात हो कांग्रेस पार्टी की, बात हो सपा बसपा और गठबंधन की, राजद की और सीपीआई की। हाँ, भूल नहीं सकते हैं हम, सीपीआई को लेकर भी तमाम खबरें हैं। आप और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, ये बातें लगातार सामने आ रही हैं। तो दूसरी ही तरफ सीपीआई भी गठबंधन के साथ मिल सकती है, ये बातें थी। लेकिन कन्हैया कुमार, उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। जिस तरह विपक्ष दल के हर पार्टियों को भाजपा के खिलाफ होकर अपनी जीत की तैयारी करते देखा जा रहा है। ऐसे में एसपीएन 9 न्यूज रूम से आज मैं आपके बीच लेकर आई हूं एक खास प्रोग्राम। जी हां, मैं तृप्ति स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो में। हम करेंगे बात आज भाजपा और सीपीआई के बीच हुए जबरदस्त भिड़ंत को लेकर। ये बात अलग है कि कन्हैया का लाल झंडा खूब रंग ला रहा है और लाल रंग हर किसी के सहन में समा गया है। बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के नाम का डंका अमूमन जनता की जुबान पर बन रही है, लेकिन फिर भी गिरिराज सिंह का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। जी हाँ, गिरिराज सिंह का पलड़ा इसलिए भारी बताया जा रहा है क्योंकि बड़े बुजुर्ग से लेकर वहां के आम दल, आम जनता की अब भी जो उम्मीदें हैं भाजपा से कई गुना ज्यादा है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बड़े बड़े राज्यों में रैली और रोड प्रदर्शन कर रहे हैं, भाषण प्रदर्शन कर रहे हैं, केरला से लेकर कर्नाटक जिनके भाषण सामने आ रहे हैं। दूसरी ही तरफ विपक्ष से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, प्रियंका गांधी उनकी बहन भी पीछे नहीं है, तो वही रॉबर्ट वाड्रा भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। वाराणसी से प्रियंका और मोदी एक दूसरे के खिलाफ होकर एक बार फिर से लोकसभा चुनावी दंगल में एक नया ऐलान कर सकते हैं। ये बातें तो है, 26 अप्रैल को पर्चा भरने वाले हैं नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर उम्मीदवार के रूप में। ये तो खबरें रही, तो वही दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी को लेकर लगातार ये चर्चा जारी है कि मोदी के खिलाफ वही खड़ी होंगी वाराणसी से। और इन सब के बीच कन्हैया कुमार को लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही है। हम आपके बीच आज बात करेंगे कैसे कन्हैया कुमार भी कर रहे हैं तैयारियां। कन्हैया कुमार जो कि अपनी माता से आशीर्वाद लेकर, नजीब की मां से आशीर्वाद लेकर जब चुनावी दंगल में शामिल होने के लिए पर्चा भरने के लिए निकले, तो उन्होंने जो तस्वीरें क्लिक की, दही खाते हुए तस्वीरें क्लिक की और उन सेल्फीज को, फोटोज को ट्विटर पर शेयर करते हुए काफी ज्यादा चर्चा में आ गए कन्हैया कुमार। शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन कन्हैया कुमार ने जो किया है वो उनकी भूल बनकर रह गई। वो भूल जिसकी वजह से सीपीआई को अब नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने अपने भाषण प्रदर्शन में कई बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए इस बात को खुलकर कहा कि वो भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना चाहते हैं, देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हुए उन्हें लेकर कई बार टारगेट कर चुकी है। और एक बार तो ऐसा हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से आशीर्वाद लेकर निकले थे एक खास कार्यक्रम के लिए, तो निशाना बनाते नजर आए नरेंद्र मोदी के फोटोज क्लिक करने के अंदाज को कन्हैया कुमार। उनका कहना था कि क्या मां के साथ अपने रिश्ते को भी इस तरह से पब्लिकली फोटोग्राफर्स के बीच लाने की जरूरत थी। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मां का सामने आना और मां का आशीर्वाद लेते हुए नरेंद्र मोदी को फोटोग्राफर्स के बीच तस्वीरें क्लिक कराना बिल्कुल भी नहीं हुआ कन्हैया कुमार से बर्दाश्त।
और जमकर उन्होंने अपनी बोली के जरिए विवाद खुले तौर पर खड़े कर दिए। इसके बावजूद कन्हैया कुमार ने वही भूल कर दी। अपनी जुबान पर अड़ नहीं पाए कन्हैया कुमार और अपने पहले राजनीति शुरुआत पर लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरे कन्हैया कुमार ने अपनी मां के साथ बिल्कुल वैसे ही तस्वीरें क्लिक कराई और खुद भी वही भूल कर बैठे। अब भाई ये कैसी राजनीति है, दूसरों की गलती को बार बार सामने लाना और खुद की गलती को गलती नहीं मानना, यही राजनीति है और यही राजनीति की नीति है। कन्हैया कुमार ने अपनी मां के साथ तस्वीरें क्लिक कराई और तमाम बड़े दिग्गजों के बीच अपने घर के आर्थिक तंगी पर बात करते हुए लोगों की भावनाओं के साथ खुद के भावनाओं को जोड़कर उनकी मोहब्बत को जीतने की कोशिश की, उनकी उम्मीदों को जीतने की कोशिश की। भावनाओं के साथ जोड़कर आर्थिक तंगी और जो गांव की सोच है उससे मिलकर कन्हैया कुमार ने जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो की, लेकिन उनसे भी वही भूल हुई जिसकी वजह से कन्हैया कुमार अब लोगों के निशाने पर है। कन्हैया कुमार की ये जो गलती है एक बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि अब भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटवार कर कन्हैया कुमार पर निशाना नहीं साधते नजर आए, लेकिन घर की स्थिति को पब्लिकली सामने लाना, अपनी मां के साथ अपने रिश्ते को फोटोज के जरिए सोशल मीडिया पर बयां करना और राजनीति को अपने परिवार से जोड़ देना, आर्थिक तंगी से जोड़ देना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना नहीं तो और क्या है। अब बेगूसराय की जनता के साथ धोखा कन्हैया कुमार कर रहे हैं या गिरिराज, ये आप भी समझ सकते हैं। धोखा कौन कर रहा है, भावनाओं के साथ कौन खेल रहा है। मोदी के खिलाफ मोदी से भिड़ने वाले कन्हैया कैसे हार की तरफ एक बड़ा कदम उठा चुके हैं, अब आप समझ सकते हैं। तो यहीं पर अब आपसे लेते हैं इजाजत। SPN 9 न्यूज रूम के इस शो में आज इतना ही, लौटेंगे जल्द आपके बीच इसी तरह तमाम अपडेट्स के साथ हमारे शो में। तब तक के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज और लोकसभा से जुड़ी हर खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में कमेंट करके हमें बताएं कन्हैया या मोदी किसके साथ हैं आप, और क्या लगता है आपको कन्हैया का इस तरह सवाल खड़ा करना मोदी और उनकी मां के साथ तस्वीरों पर, अब उन्हीं का इस तरह सामने आना, कैसी है यह राजनीति? अपनी राय बताएं हमें। नमस्कार।